हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS मैथ्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका फ्रेंड अमरेश वर्मा। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नया सैम्पल पेपर लेके आया हूं जो चैप्टर वाइज है, और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूं। इससे पहले के वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट जो है चैप्टर 2 का बना दिया था। तो चलते हैं चैप्टर 2 प्रीवियस 12 ईयर का जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशंस that zeros of polynomial p of x ax square plus bx plus c equals to are the reciprocal of each other। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंडीशन बताना है जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है वो रेसिप्रोकल एक दूसरे का है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ p ऑफ x दे रखा है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर जीरोज है, जीरोज को हमने मान लिया, लेट जीरोज भी एक अल्फा मान लेंगे और दूसरा कह रहा है क्या, यहाँ पे रेसिप्रोकल है तो एक अल्फा मान लेते हैं, तो एक दूसरा क्या मान लेते हैं 1 बाय अल्फा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा में अल्फा प्लस बीटा का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अल्फा इंटू 1 बाय बीटा का मतलब 1 बाय अल्फा कर देंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए, सी अपॉन में ए। तो ये अल्फा से अल्फा कट गया तो 1 इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो ये बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर लेंगे 1 बाय 1 करते हैं तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। ए इक्वल टू सी हो गया। ठीक है, इसका मतलब रिक्वायर्ड कंडीशन यही हो गया हमारे पास। क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड कंडीशन। और क्या कह रहा है, ये हमने क्या देखा, यहाँ पे रिक्वायर्ड कंडीशन हमने देख लिया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है एक किसका है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ये क्या है, कांस्टेंट के बराबर है। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, सी, कांस्टेंट टर्म के इक्वल, कांस्टेंट टर्म। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2। अच्छा, अगर जीरोज है तो मान लेते हैं एक अल्फा जीरोज हो गया जो अभी हमने माना है। यहाँ पे एक अल्फा जीरोज 3 प्लस √2 है और बीटा हो गया 3 माइनस √2। तो सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, सम तो यही होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2। तो √2 से √2 गया तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6। और प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना हो गया, ये 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √2 से √2 गया तो 3 3 जा 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7। तो हमारे पास क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ये हमारा आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू आर डबल्ड इन द वैल्यू इन द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा, ये जो इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो है इसका डबल है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 का डबल जो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो हम देख लेते हैं पी और क्यू का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। इसको अगर हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से अगर जीरोज निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 2x स्क्वायर 3 2 जा 6, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 माइनस 1 5 भी हो जाएगा। तो यह माइनस 6x प्लस 1x माइनस 3, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 5x और 6 1 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 6 के बराबर हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x माइनस 3 और दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। तो ये हो गया 2x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 3। तो यहाँ से एक जीरोज क्या निकल गया है, अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0
तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 3। इसी तरह 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसे x इक्वल टू -1/2 हो गया, -1/2। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि डबल कह रहा है, इसका डबल, तो इसका डबल क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, जीरो जो है, जीरो जो पॉलिनोमियल डबल है तो गिवन पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब पहला जो इसके लिए जो है हमारे पास पहला जीरो जो है, फर्स्ट जीरोज 3 का डबल 6, सेकेंड जीरोज, सेकेंड जीरो -1/2 इंटू 2 कट गया, ये -1 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एक जीरोज हो गया, ठीक, ये और एक जीरोज ये हो गया, -6 और -1, तो सम निकाल लेते हैं। इसका सम कितना हो जाएगा, 6 प्लस -1, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट 6 इंटू -1, तो -6 हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन यही तो कह रहा है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस q, मतलब x स्क्वायर px हमारे पास कितना सम 5x प्लस का 5x माइनस 6 प्लस का 5x माइनस का 6 हो गया। और तो इस तरह से हमारे पास p का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, p इक्वल टू अगर -5 करें तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और q का भी वैल्यू निकालना है, और q का वैल्यू भी हो गया हमारे पास -6। यही तो हमें पूछा था, तो p और q का वैल्यू हमारा निकल गया। अब चलते हैं लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरोज आर इतना एंड इतना। इसमें दे रखा है कि दोनों का जीरोज दे रखा है, ठीक है, तो सम निकाल लेते हैं। अगर ये अल्फा का वैल्यू दे रखा है और ये बीटा का वैल्यू दे रखा है, तो सम निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, 3 प्लस √5 अपॉन में 5 प्लस 3 माइनस √5 अपॉन में 5, एलसीएम ले लेंगे 5, तो ये 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5, 5 से 5 कट गया प्लस माइनस, तो 3 प्लस 3 6 अपॉन में 5 हो गया, 6 अपॉन में 5। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। ठीक है, 3 प्लस √5 अपॉन में 5 इंटू 3 माइनस √5 अपॉन में 5 आ जाएगा, एक लाइन और। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 5 5 25। ठीक है, आगे देख लेते हैं, 3 3 जा कितना होता है हमारे पास, 3 3 जा 9 माइनस √5 से जो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 3 3 जा 9 माइनस 5 अपॉन में 25, कितना हो जाएगा, ये 9 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 4 अपॉन में 25। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का। अभी तुरंत ये आपको बताया था फॉर्मूला, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे 6 अपॉन में 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना हमारे पास 4 अपॉन 25। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 1/25 अगर एलसीएम हम ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन में 25, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25x स्क्वायर, और ये कट जाएगा कितने बार में कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 5 टाइम्स में, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, माइनस 30x और प्लस 25 से 25 गया कॉमन, तो ये हमारे पास 4 बच गया। तो ये अगर इस तरफ आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसीलिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 4, ये हमारे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द जीरोज ऑफ p ऑफ x 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ जीरोज विथ दिस कोफिशिएंट। ठीक है, एक तो पहले जीरोज निकाल लेते हैं, उसके बाद जो उसका रिलेशन बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर p ऑफ x का वैल्यू दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, तो 6 2 जा 12 होता है, 12 का फैक्टर करेंगे तो 4 माइनस 3 1 और 4 3 जा 12 आ जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x,
4x में से 3x को अगर माइनस करेंगे, 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो माइनस का 1x और 4 3 माइनस 12 भी आ जाएगा, -6। कॉमन लेंगे यहाँ पे 2x तो x -2 और +3 कॉमन लेंगे तो x -2। तो हमारे पास x -2 और 2x + 3 ये आ गया। तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा, तो x -2 = 0 तो x का वैल्यू आ गया 2 और यहाँ पे 2x + 3 = 0 तो 2x = -3 तो x = -3/2। ठीक है, या तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, x का वैल्यू या तो 2 आ गया या तो x का वैल्यू हमारे पास -3/2 आ गया। तो अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल जो दे रखा है ABC इक्वेशन जो है वो हमारे पास दे रखा है कि हेयर यहाँ पे a = कितना दे रखा है, यहाँ से 2 दे रखा है, b = कितना दे रखा है, -1 दे रखा है और c = -6 दे रखा है, c = दे रखा है -6। ठीक है, ABC का वैल्यू दे तो सम निकाल लेते हैं। अगर इसका सम निकालेंगे तो कितना है, ये 2 + -3/2। इसका मतलब एलसीएम ले लेंगे तो 2 तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 -3 ये जो कितना 1/2 1/2। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से माइनस इंटू माइनस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरह प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट 2 × -3/2 2 × -3/2 तो ये 3 से 3 कट गया, ये -3 बच गया। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं c/a तो ये -6/2 लिख सकते हैं, 2 3 × 6 -3। इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमने रिलेशन भी बता दिया, सबसे पहले जीरोज निकाल दिया, जीरोज हमारे पास ये आ गया x और ये आ गया। ठीक है, x का वैल्यू और वेरीफाई भी कर दिया हमने, रिलेशनशिप बना दिया यहाँ पे सम और प्रोडक्ट का।